राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव विवादों में घिर गए हैं। तीसरी बार अध्यक्ष बनने के 3 दिन बाद ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे गिलास में कुछ पीते नजर आ रहे हैं। दावा है कि वो शराब थी, जबकि चंद्रशेखर यादव ने सफाई दी कि वो सिर्फ पानी पी रहे हैं। देखिए, मैं शराब पीता ही नहीं हूँ और वीडियो कब का है ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना है कि कोल्ड ड्रिंक पिए हैं और कोल्ड ड्रिंक का ही फोटो है। यदि आपको लग रहा है उसमें शराब है तो उसमें एक ही शराब का बोतल तो होना चाहिए, कहीं शराब का बोतल नहीं है। मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी मेरा छवि बिगाड़ने के लिए मेरे ऊपर इस तरह का कर रहे हैं और इसमें जो है हो सकता है अब कौन लोग हैं जो आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी पार्टी के है या दूसरी पार्टी के? इसमें देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने लोग भी परेशान होते हैं किसी का बढ़ते हुए देखकर। कुछ विपक्षी पार्टी का तो खैर काम ही है और मैं तीसरा बार जिला अध्यक्ष बना हूं, क्यों नहीं अखड़ेगा सबको भाई? अपनी पार्टी को भी अखड़ रहा है, कुछ लोग को अखड़ रहा है। कौन है वो? अब वो किसका नाम बोले भैया? वायरल किया है, आपको तो नाम सारा मालूम है, आप अभी बता रहे थे। नहीं, नाम मुझे पता रहता तो। शराब पी रहे हैं? नहीं, शराब नहीं पी रहे। उसमें देखिए क्या बोले, आवाज में लड़खड़ा, मेरे आवाज में है सत्य नमन माधव चरण में। इसलिए कि भगवान के चरणों में 100 बार नमन करना चाहिए। शराब पीने के बाद लोग गालियां देते हैं। हम ईश्वर का नाम लिए हैं और शराब मैं नहीं पी रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। और एक पत्रकार सामने में बैठा हुआ है, वो भी आपको क्या जल्दी पी? नहीं, वो पत्रकार क्या, एक पत्रकार देश में देश का रक्षक है। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। देश की आजादी कराने में यही पत्रकार बंधु का बढ़िया लेख और लेखनी लिख करके देश के वीरों को जगाया। और ऐसा पत्रकार नहीं कर सकता है कि अपने सामने बैठा किसी भाई को वाइन पिलाएगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप शराब पी रहे हैं। नहीं पी रहे हैं भैया, कोल्ड ड्रिंक का कलर भी आप भी कोक पीजिए, आप भी थोड़ा सा आपके गले में लगेगा वो। कोक पी के देख लीजिए अपने, आवाज लड़खड़ाएगी। नहीं भैया, आप कोक पीजिए ना, कोक पीजिएगा तो आपका लड़खड़ाएगा, आवाज तो नहीं, लेकिन ये है कि गला ऐठेगा, आवाज लड़खड़ाएगी। आवाज नहीं लड़खड़ा रहा है ना, उसमें तो स्पष्ट है कि आपका ही। आप पी के देखिए कोक को भैया, कलर भी शराब है। नहीं भैया, कोक है, दिख रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि एक पत्रकार बंधु हमको सामने में बैठा के वाइन पिलाएंगे? अब लेकिन वो पत्रकार भी आपको कर रहे हैं कि जल्दी कीजिए, नहीं, के हटाना। जल्दी करने का मतलब वो नहीं था, उनका कहना था कि और कहीं जाना है तो हम लोग को चले। और ये भी बोला कि ज्यादा काम हो जाएगा और ज्यादा नहीं ये करना है, ये भी शब्द है उसमें। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग भी पत्रकार हैं और आपको आवश्यक कार्य है, तो आपको किसी का यदि आप अभी मेरा ही ले रहे हैं तो आप नहीं कहिएगा भैया जल्दी कीजिए, हमको दूसरी जगह आराम से दीजिए। नहीं, आप लोग कई बार नहीं सर, कई बार तो आप खुद बोले हैं कि मेरा फलना जगह भैया कार्यक्रम है, आपके बाद फलना जगह भी जाएंगे। लेकिन खाते समय कोई आपसे बात कर आपको सर, आप देख लीजिए, उसमें यदि कोई शराब पीता है तो उसमें नॉनवेज ज्यादा रहता है, वहाँ पर चावल दाल सब्जी है। देखिए सर, आप खाली नॉनवेज के साथ ही पिया? नहीं, आप देखिए न, सब चीज स्पष्ट है वहाँ पर, न कोई बोतल है न कुछ है। एक मेरे राजनीतिक छवि को बिगाड़ने के लिए। कौन है वो जो आपको छवि बिगाड़ना? अब इसमें देखिए, इसमें तो कुछ लोग मेरे दल से भी हो सकते हैं और मेरे प्रतिद्वंदी दल तो चाहेंगे ही कि कौन हो सकते हैं? देखिए, अब उसका नाम मैं क्या बोलूंगा, आप लोग खुद कार्रवाई करने की ये इतना तय है कि पार्टी इसकी जांच हम लोग करवाएंगे जिलों में कि मेरी छवि को धूमिल क्यों करने का प्रयास। हाँ, मैं भी करवाऊंगा, मेरे ऊपर भी जांच होगा। क्या दे, पार्टी बड़ी है, पार्टी मेरी माँ के समान है, पार्टी मेरी माँ के समान है, मैं उनका पुत्र हूँ। मैं अपने पार्टी को कभी बदनाम करने का प्रयास नहीं कर सकता। ये मेरे ऊपर खुल्ला साजिश है भैया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और चंद्रशेखर यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजद नेता शराबबंदी का मजाक उड़ा रहे हैं और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो वायरल हुआ है, ये जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री तेजस्वी यादव और लालू यादव जी, उनको एक बार सोचना चाहिए कि आज तक जो वो एनडीए सरकार पर या नीतीश कुमार जी पर आरोप प्रत्यारोप टीका टिप्पणी करते हैं, आज उनको शर्म आ गया होगा कि इस तरह की हरकत कौन कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि
राष्ट्रीय जनता दल ने ही इस तरह का संस्कार बिहार में लाया है। इसलिए मैं फादर ऑफ क्राइम बोलता हूँ, क्योंकि लालू जी का जो संस्कार दिया हुआ है बिहार को, आज वही अपराध भी हो रहा है और वही शराब भी ला रहा है। ये शराब लाने वाला कौन है? आज प्रतिपक्ष के नेता का आंख खुल गया। और अपराध करने वाला कौन है, वो भी प्रतिपक्ष के नेता को सोचना चाहिए। 23 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चंद्रशेखर यादव गिलास उठाते और कुछ कहते हुए दिखते हैं। वीडियो को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं चंद्रशेखर यादव ने आरोपों को साजिश बताया और कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विरोधियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भागलपुर पहुंचे। उनके स्वागत में चौक चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महिलाओं ने पोस्टर और फूलों से अभिनंदन किया। टाउन हॉल भागलपुर में भाजपा के बैनर तले गंगोता समाज का शताब्दी समारोह और प्रदेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दिलीप जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा गंगोता समाज भाजपा का मजबूत साथी है और पार्टी उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संबोधन में उन्होंने लालू यादव और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा इनकी नीतियों ने बिहार को अव्यवस्था की ओर धकेला। सम्मेलन में गंगोता समाज के प्रतिनिधियों ने 6 विधानसभा सीटों पर प्रतिनिधित्व की मांग रखी और भाजपा को समर्थन देने का भरोसा जताया। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता, समाज सेवी और गंगोता समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सम्मेलन ने यह साफ कर दिया कि आगामी चुनाव में जातीय समीकरण और समाजों की भागीदारी अहम भूमिका निभाने वाली है। पूर्व में जो है हम लोग गंगोता सम्मेलन और यहाँ पर उनके जो पूर्वज हैं उनके याद में हम लोग जो है आज ये बैठक कर रहे हैं। और इसके साथ साथ चूँकि अध्यक्ष बनने के बाद पूरा नया तरीके से मैं अभी पहली बार आया हूँ। इसके बीच में आया तो बहुत कम समय के लिए आया, चला गया था। तो कार्यकर्ताओं से भी मेरी मुलाकात हो रही है। पूरे बिहार में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जो है एक एक मतदाता के दिल में समाया हुआ है और विकसित बिहार का सपना को पूरा करने के लिए मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। भागलपुर में गंगोता जाति को साधने की ये बड़ी से ही गंगोता समाज एनडीए के साथ हैं। आज उनको हम प्रणाम करने आए हैं कि आप इतने दिनों से हमारा साथ निभा रहे हैं। भागलपुर में भाजपा दिया है कि पक्का भाजपा जीतेगा। आप कितने आश्वस्त हैं सर? पूरा आश्वस्त हैं, 100% आश्वस्त। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट, यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल। भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने शहर के एक निजी होटल में जीवन जागृति समिति के बैनर तले आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड स्तर पर रोजगार सहायता केंद्र खोले जाएंगे, जहाँ युवाओं को प्रशिक्षित कर विभिन्न कंपनियों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने यह बताया कि उन्होंने भारत सरकार के मानकों के अनुसार कार्य करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों से टाई अप किया है, जिनके माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समय हमारे पास 1000 ऐसे पद खाली हैं, जिन पर योग्य बेरोजगार युवाओं को तैनात किया जा सकता है। यह उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो रोजगार की तलाश में है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने युवाओं से अपील किया कि इस अवसर का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाएं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि चयनित युवाओं को उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान किया जाएगा, ताकि वे सफलतापूर्वक अपनी नई भूमिका निभा सके। इस अवसर पर जीवन जागृति समिति के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों के सवालों का संतोषजनक उत्तर दिया गया। भागलपुर में रोजगार के क्षेत्र में यह पहल प्रेरणादायक कदम मानी जा रही है। आज का कार्यक्रम सहायक रोजगार इंडिया और जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा एक गांव-गांव तक, यूँ कहें हर पंचायत स्तर तक हम लोग एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें प्रत्येक पंचायत में हम लोग स्वरोजगार एवं रोजगार केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, और इससे जुड़कर लोग जो है रोजगार को बढ़ावा देंगे, स्वरोजगार को उसको स्थापित करेंगे। इसके 2 पहलू है मुख्यतः। एक तो है स्वरोजगार में जैसा कि जानते हैं अभी सरकार के द्वारा कई तरह का स्कीमें चलाई जा रही हैं। बहुत सारे उनको रिबेट दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को कोई ऐसा सेंटर नहीं पता है जहां वो जाएं और उसके बारे में जानकारी ठीक से मिल जाए। तो ये काम हमारी जो पंचायत केंद्र होगा वो करेगी, और कहां से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, किस तरह से बैंक लोन के लिए कहां अप्लाई करना है, वो सारे चीज़ों में मदद करेगी। और पहला और सबसे प्राथमिक उद्देश्य यही है कि घर घर में रोजगार हो और किसी तरह का किसी को भूखमरी की स्थिति नहीं हो, और इसके लिए स्वरोजगार को हम लोग बढ़ावा देंगे ताकि पलायन रुके और यहाँ के युवा अपने घर में अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ जीवन यापन करें। किस प्रकार के रोजगार देंगे?
रोजगार ये स्वरोजगार है, रोजगार नहीं देंगे हम लोग। रोजगार की बात अभी नेक्स्ट में करेंगे। अभी स्वरोजगार है, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, है ना, इस तरह के जो भी सरकार के द्वारा भी समर्थित है वो सारे रोजगार कराए जाएंगे। साथ में रोजगार का प्रावधान है कि रोजगार जिसको यहाँ अभी स्वरोजगार जो नहीं कर सकता है, चूँकि स्वरोजगार करने में भी कुछ पूंजी की जरूरत पड़ती है, कुछ जमीन की आवश्यकता होती है, जिनको वो नहीं है वो रोजगार खोजते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो या सेमी स्किल्ड हो या स्किल्ड हो, सबको रोजगार की जरूरत पड़ती है। रोजगार मतलब नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां लोग सीधे जाए और वहां से नौकरी मांगे। जीवन जागृति का क्या रोल है सर इसमें? जीवन जागृति का रोल है कि हम पंचायत स्तर पर केंद्र की स्थापना करेंगे और स्वरोजगार को बढ़ाएंगे। हम लोग, मेरा पहला उद्देश्य है, और हमारा जो सहायक रोजगार इंडिया है उसका काम लोगों को कहीं पर नौकरी और जगह पाना है, तो उसके लिए उनके पास सारे सिस्टम है। बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, मारुति है, हुंडई है, टाटा है, इनके पास वैकेंसी आती है और वहां पर वो करेंगे। देखिए, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आज हम लोगों ने मिलकर के जो हमारी जो सहायक रोजगार इंडिया और जीवन जागृति सोसाइटी है, तो हम लोग अपने बिहार में रोजगार केंद्र की स्थापना शुरू कर रहे हैं। रोजगार केंद्र खोल रहे हैं हम लोग पंचायत में, और हम लोग जिसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। साथ ही जो भी मजदूरों श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं बनाई हुई हैं सरकार ने, तो मजदूर श्रमिक उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम लोगों के जो रोजगार केंद्र होंगे उनके माध्यम से उन लोगों को सरकारी योजनाओं की न सिर्फ जानकारी दी जाएगी बल्कि लाभ उठाने में मदद भी किया जाएगा, पूरा पेपर वर्क करके उनको दिया जाएगा। साथ ही जो लोग रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग डायरेक्ट रोजगार भी मुहैया कराएंगे, बिना किसी दलाल के, बिना किसी बिचौलिए के। आज के समय में जो लोग डायरेक्ट कंपनियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों को हम लोग डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनी तक भेजेंगे, और डायरेक्ट जो भेजने का काम करेंगे वो हमारा रोजगार केंद्र के माध्यम से किया जाएगा, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रोजगार केंद्र स्थापित किया जाएगा। और साथ ही हम लोग उन कंपनियों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जो लोग जो PF, ESIC, बोनस, इन सभी चीज़ों को जो फॉलो करती हैं कंपनियां, उन्हीं सब रजिस्टर्ड कंपनियों में हम श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, कोई भी उसके पास डिग्री, डिप्लोमा, टेक्निकल कुछ भी हो, सभी प्रकार के लोगों के लिए हमारे पास रोजगार उपलब्ध है। यहाँ तक कि अभी वर्तमान में 1000 श्रमिकों की अभी तत्काल आवश्यकता है कि अगर कोई व्यक्ति अभी भी यहीं खड़े खड़े बोलता है मुझे रोजगार चाहिए, तो अभी तत्काल हम उसको भेज सकते हैं। 1000 श्रमिकों की आवश्यकता है, जिसमें वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, सभी प्रकार का चलेगा। कंपनी का नाम है हॉर्नेक्स फिनिक्स इंडिया लिमिटेड, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, और यह कंपनी वाहन निर्माता मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, होंडाई, इन सभी जैसी कंपनियों का हॉर्नेक्स वाहन निर्माण का कार्य करती है, और जिसके लिए तत्काल में 1000 श्रमिकों की आवश्यकता है, जो कि सहायक रोजगार इंडिया एवं जीवन जागृति सोसाइटी के रोजगार केंद्र के माध्यम से इसको फुलफिल किया जाएगा। कैसे कॉन्टेक्ट करेगा सर? अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहता है तो हमारे पास 2 टाइप हैं कांटेक्ट करने के। सबसे पहला कि हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है 180020312337। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो हम रोजगार केंद्र स्थापित कर रहे हैं, तो अपने गांव के रोजगार केंद्र से भी संपर्क डायरेक्ट हमसे कर सकता है और वो हमारे साथ जुड़ सकता है, या फिर वो डायरेक्ट गूगल में सर्च करेगा। हमारा वेबसाइट है www.sahayakrojgar.com, और वहाँ वेबसाइट पे हमारे ऑफिशियल नंबर, पर्सनल नंबर, सारी डिटेल है, वो वहाँ से भी हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ सकता है। वो व्यक्ति वहाँ से भी हमको आवेदन भी कर सकता है। वेबसाइट में हमने दिया है कि निःशुल्क आप हमें आवेदन करें, वो वहाँ से आवेदन करेगा, हमारे पास डिटेल आएगा, हमारा डिपार्टमेंट सामने से 24 आवर्स के अंदर उसको कॉल करेगा, उससे कनेक्ट करेगा, और जो उसकी योग्यता है उसके आधार पर उसको रोजगार दिलाएगा। जॉब लगने तक में कोई फी अदा तो नहीं करना होगा? किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, सारी चीज। नाथनगर के SS बालिका उच्च विद्यालय में BSc नर्सिंग परीक्षा के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब 4 अभ्यर्थी 3 मिनट देरी से पहुंचे। उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। इस पर परिजनों ने स्कूल गेट पर हंगामा किया और दीवार फाड़ने की कोशिश की। 25 मिनट बाद मजिस्ट्रेट और पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। विरोध और बहस के बाद सभी देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने दिया गया। सर 8:33 में गेट हुआ, 3 मिनट का होता है ना। 4 लड़की थी ना, मोटा मोटी रिक्वेस्ट किया जाए, बहुत खोल रहा है सर। टाइम देख लीजिए, अगर लेट हो जाता है टाइम तो आप हटा दीजिएगा। 3 मिनट को बड़ा अपराध नहीं है, ठीक ना।
ये खोलते खालते घुसते घुसते गेट लगा दिया इन्होंने। बहुत रिक्वेस्ट किया, इन्होंने धमकी दिया, गाली दिया पुलिस वाले ने। और हमने बोला कि हम भी जॉब में हैं, आप सस्पेंड हो जाइएगा, भद्र भाषा कीजिए। हम यहाँ हेलमेट में थोड़े किया है, अगर हमने अपराध किया है तो बच्चे का परीक्षा में बैठाने के लिए अपराध। आप कहाँ से आए हैं? हम आए मुंगेर से। कहाँ सेंटर कौन सा है? ये 10+2 है, गर्ल्स हाई स्कूल। हाँ अभी। और बहुत से ट्रेन लेट होता है, क्या पब्लिक को हंगामा करता है, सीट नहीं क्या मिलता। गेट खोला? गेट सभी के हंगामा करने पर भी नहीं खोल रहा था, गाली गलौज देने लगा। कौन गाली दे रहा था? जो इंचार्ज है दरोगा रैंक के, हम बोले कि बुलाइए, हम जाएंगे जेल। अगर 4 लड़की नौकरी में बैठेगा, यहाँ चीट थोड़े बांट रहा था। क्या चीज का एग्जाम चल रहा है? BSc नर्सिंग का।